द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम वेब डेवलपमेंट की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी ही गहरी बहस पर चर्चा करने वाले हैं जो हमें हमारे स्रोत सामग्री से मिली है। वेब फॉर्म्स में आईडी और क्लास एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल। हाँ, ये सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है ना? लेकिन असल सवाल ये है कि जब आप एक मॉडर्न, एक इंटरैक्टिव वेब फॉर्म बना रहे होते हैं, तो इन दोनों में से ज़्यादा ज़रूरी, मतलब ज़्यादा मौलिक क्या है? बिल्कुल। तो आज का सवाल साफ है। क्या आईडी का रोल, जो हर एलिमेंट को एक यूनिक पहचान देता है, एक तरह से उसका आधार कार्ड नंबर, ज्यादा फंडामेंटल है? या फिर क्लास का रोल, जो एलिमेंट्स को ग्रुप करता है और स्टाइल देता है, जैसे किसी का प्रोफेशन या सोशल ग्रुप, आज के दौर में ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रभावशाली है? देखिए, मैं मानती हूँ कि क्लास की भूमिका ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये सीधे सीधे यूज़र एक्सपीरियंस और कोड को मेंटेन करने की आसानी को प्रभावित करती है। और मेरा मानना है कि आईडी की भूमिका ज्यादा आधारभूत है। ये वो नींव है जिसके बिना कोई भी वेब एप्लीकेशन ठीक से काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीधे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी डॉम से जुड़कर एलिमेंट की पहचान पक्की करता है। देखिए, मैं अपनी बात को इस तरह से रखता हूं। आईडी किसी भी वेब पेज के लॉजिकल आर्किटेक्चर की रीढ़ की हड्डी है। स्रोत सामग्री में साफ लिखा है कि आईडी का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के जरिए एचटीएमएल एलिमेंट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किया जाता है। यहां पर विशिष्ट रूप से या यूनिकली शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये एक गारंटी है कि पूरे के पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इस नाम का कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, और यही यूनिकनेस किसी भी इंटरैक्टिव फॉर्म की फंक्शनैलिटी की जान है। जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं या कोई जावास्क्रिप्ट किसी खास इनपुट को चेक करती है, तो उसे ठीक उसी एलिमेंट को टारगेट करना होता है। स्टाइलिंग और डिजाइन जो क्लास से कंट्रोल होता है, जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन वो हमेशा स्ट्रक्चर के बाद आता है। एक फॉर्म बिना सीएसएस के भी काम कर सकता है, हाँ, बदसूरत दिखेगा पर चलेगा, लेकिन बिना साफ और यूनिक पहचान के उसकी मेन फंक्शनैलिटी ही फेल हो जाएगी। इसीलिए आईडी का रोल ज्यादा मौलिक है। मैं इस पर एक बिल्कुल अलग नजरिए से आती हूँ। सैद्धांतिक तौर पर आपकी बात सही है कि आईडी यूनिकनेस देता है, लेकिन मॉडर्न वेब डिजाइन की असल दुनिया में, मतलब प्रैक्टिकलिटी में, क्लास कहीं ज्यादा ताकतवर और असरदार है। स्रोत में लिखा है कि क्लास का इस्तेमाल व्यक्तिगत इनपुट एलिमेंट पर सीएसएस स्टाइल लागू करने के लिए किया जाता है, और आज की डिजिटल दुनिया में यूजर एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। एक अच्छा, एक जैसा दिखने वाला इंटरफेस सीधे सीधे वेबसाइट की कामयाबी को तय करता है। क्लास हमें एक ही स्टाइल को दर्जनों एलिमेंट्स पर एक साथ लगाने की आज़ादी देता है। इससे कोड छोटा रहता है, स्केलेबल बनता है, और उसे मेंटेन करना, कह सकते हैं, बच्चों का खेल हो जाता है। जरा स्रोत में दिए गए फॉर्म के बारे में सोचिए। नेम, ईमेल, डेट ऑफ इंसेप्शन। आप चाहेंगे कि ये सारे इनपुट फील्ड्स एक जैसे दिखें ताकि यूजर को अजीब न लगे। क्लास ये काम चुटकियों में कर देता है। तो ये थ्योरी पर प्रैक्टिकल असर का मामला है। एक फॉर्म का स्ट्रक्चर उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी यूजेबिलिटी, और क्लास यूजेबिलिटी का किंग है। मैं आपके यूजेबिलिटी वाले पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन पहले स्ट्रक्चर की बात को पकड़ते हैं। आप कह रही हैं कि आईडी सैद्धांतिक है। मैं कहता हूं कि ये व्यवहारिक रूप से भी जरूरी है। आईडी सीधे डॉम से जुड़ा है, यानी पेज के, कह सकते हैं, लाइव स्केलेटन से। जावास्क्रिप्ट इसी स्केलेटन की हड्डियों यानी आईडी से पकड़े गए एलिमेंट्स को अपनी मर्जी से हिला डुला सकता है। ये नींव है। मिसाल के तौर पर, स्रोत में दिया गया ऑफिस फोन नंबर वाला फील्ड, मान लीजिए हमें यह पक्का करना है कि यूजर इसमें सिर्फ नंबर ही डाले, कोई टेक्स्ट नहीं। तो जावास्क्रिप्ट को क्या कहना पड़ेगा? इस डॉक्यूमेंट में ऑफिस फोन नाम के आईडी वाले एलिमेंट को पकड़ो और देखो कि उसमें क्या लिखा है। ये प्रिसिजन, ये सटीकता एक ऐसी जरूरत है जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये मशीन को पेज को समझने और उस पर एक्शन लेने की ताकत देता है। आपकी खूबसूरत स्टाइलिंग इसी बुनियादी फंक्शनैलिटी पर टिकी है। अलग अलग नहीं देख सकते, ये दोनों एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। आपने जो फंक्शनैलिटी बताई वो जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन वो फंक्शनैलिटी यूजर तक पहुंचती कैसे है, ये भी उतना ही जरूरी है। स्रोत में डेट, नंबर और यूआरएल जैसे इनपुट टाइप्स का जिक्र है। ये सिर्फ डेटा नहीं लेते, ये यूजर को एक खास इंटरफेस देते हैं। जैसे डेट के लिए कैलेंडर खुल जाता है। अब क्लास का काम यह है कि इस इंटरफेस को सारे फील्ड्स में एक जैसा और इस्तेमाल में आसान बनाए। चलिए आपके ही उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए यूजर ने फोन नंबर में टेक्स्ट डाल दिया और हमारा जावास्क्रिप्ट उसे पकड़ लेता है। अब क्या? हम यूजर को कैसे बताएंगे कि गड़बड़ है?
हम उस इनपुट फील्ड पर एक एरर नाम का क्लास लगा देंगे जो उसका बॉर्डर लाल कर देगा। यहाँ प्रेजेंटेशन मतलब लाल बॉर्डर सीधे सीधे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यानी गलत डेटा के बारे में बता रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर को मजबूत और समझने लायक बनाता है, उसे कमजोर नहीं करता। खास एलिमेंट की पहचान होने के बाद ही तो आप उस पर कोई क्लास लगा पाएं। तो पहचान पहले होती है, क्लासिफिकेशन बाद में। आप किसी चीज को क्लासिफाई करने से पहले उसे पहचानते हैं। वेब पेज के स्ट्रक्चर में भी यही लॉजिक काम करता है। और इसका एक और गहरा पहलू है एक्सेसिबिलिटी। HTML में लेबल टैग का 4 एट्रीब्यूट सीधे एक इनपुट के आईडी से जुड़ता है। जब कोई स्क्रीन रीडर यूजर उस लेबल पर आता है तो उसे पता चलता है कि ये लेबल किस इनपुट फील्ड के लिए है, क्योंकि आईडी ने एक अटूट यूनिक लिंक बनाया है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए वेब को यूजेबल बनाने का एक मौलिक तरीका है। और ये काम क्लास कभी नहीं कर सकता। मैं आपकी एक्सेसिबिलिटी वाली बात की इज्जत करती हूँ, वो वाकई बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि बड़े और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में रीयूजेबिलिटी की ताकत कितनी ज्यादा होती है? मुझे याद है कुछ साल पहले हम एक बहुत बड़े ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं। शुरुआत में कुछ डेवलपर्स ने स्टाइलिंग के लिए आईडी का बहुत इस्तेमाल किया। हर पेज पर यूनिक आईडी होते थे और CSS में #elementid करके स्टाइल लिखे हुए थे। 3 महीने बाद उस CSS फाइल को मेंटेन करना एक खौफनाक सपना बन गया था। हजारों लाइनों का कोड जिसमें कोई पैटर्न नहीं था। अगर हमें सिर्फ सारे बटन्स का रंग बदलना होता तो 50 अलग-अलग जगहों पर बदलाव करने पड़ते। फिर हमने सब कुछ रीफैक्टर किया और क्लास बेस्ड सिस्टम अपनाया। .btn, .btn primary, .form input। अचानक सब कुछ साफ, सरल और मैनेजेबल हो गया। आईडी की जो यूनिकनेस की शर्त है ना, वही बड़े स्केल पर स्टाइलिंग के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। रीयूजेबिलिटी ही स्केलेबिलिटी की नींव है और क्लास इसका चैंपियन है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टाइलिंग के लिए क्लास बेहतर नहीं है, बिल्कुल है, स्रोत भी यही कहता है। लेकिन हम यहाँ मौलिक संरचनात्मक महत्व की बात कर रहे हैं। आपकी स्केलेबिलिटी की दलील डेवलपमेंट को आसान बनाने की है, डॉक्यूमेंट की अपनी अंदरूनी सच्चाई की नहीं। आईडी मशीन के लिए है, ब्राउजर के डॉम पार्सर और जावास्क्रिप्ट इंजन के लिए। यह सुनिश्चित करता है कि मशीन पेज को बिना किसी कंफ्यूजन के समझ सके और उस पर काम कर सके। यह एक ऑब्जेक्टिव तकनीकी जरूरत है। एक और उदाहरण देता हूं। पेज के अंदर के लिंक्स, जिन्हें हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं, आप एक URL के आखिर में #section2 लगाकर सीधे पेज के उस हिस्से पर जा सकते हैं जिसका आईडी सेक्शन 2 है। यह ब्राउजर की एक नेटिव फंक्शनैलिटी है जो पूरी तरह से आईडी की यूनिकनेस पर निर्भर करती है। यह डेवलपर की सुविधा से कहीं आगे की बात है। यह वेब के काम करने के तरीके का एक हिस्सा है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसे नहीं मान सकती। आप आईडी को मशीन के लिए और क्लास को कुछ कम जरूरी चीज की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हम आखिरकार इंसानों के लिए वेब पेज नहीं बना रहे हैं? क्लास पूरी तरह से इंसान केंद्रित है। पहली बात, ये डेवलपर को ज्यादा साफ और समझने लायक कोड लिखने में मदद करता है। div क्लास बराबर यूजर प्रोफाइल वार्निंग को पढ़ना id बराबर USR prov warn कंटेनर 01 से कहीं ज्यादा आसान और जानकारी भरा है। ये हमें एलिमेंट के गुणों और उसकी हालत के बारे में बताता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये यूज़र को एक जैसा और आरामदायक विजुअल एक्सपीरियंस देता है। एक अच्छा डिज़ाइन जो क्लास के सही इस्तेमाल से बनता है, यूज़र को फॉर्म भरने में गाइड करता है, गलतियों को कम करता है और पूरे अनुभव को बेहतर बनाता है। आईडी मशीन को बताता है कि एलिमेंट क्या है, जबकि क्लास डेवलपर और यूज़र दोनों को बताता है कि एलिमेंट कैसा दिखता है और बर्ताव करता है, जो मॉडर्न वेब में अक्सर ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि क्लास का काम कम्युनिकेशन है डेवलपर और यूजर के बीच। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन आईडी भी एक कम्युनिकेशन टूल है। ये डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन का जरिया है। ये एक लेबल को एक इनपुट से बात करने देता है, ये जावास्क्रिप्ट को डॉम से सटीक रूप से बात करने देता है। ये कम्युनिकेशन लेयर पूरी तरह से स्ट्रक्चरल है और यूजर इंटरफेस से पहले मौजूद है। हो सकता है कि क्लास का महत्व इसलिए बढ़ गया हो क्योंकि वेब ज्यादा विजुअल हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईडी का मौलिक महत्व कम हो गया है। एक इमारत की नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना पूरी इमारत ढह जाएगी। आईडी वही अदृश्य लेकिन सबसे जरूरी नींव है। मैं मानती हूँ कि नींव जरूरी है, लेकिन एक इमारत सिर्फ अपनी नींव से नहीं जानी जाती। वो अपने रहने की जगहों, अपनी फंक्शनैलिटी और अपने डिजाइन से जानी जाती है।
और सच कहूँ तो आज के दौर में ये आईडी बनाम क्लास की बहस थोड़ी पुरानी होती जा रही है। जब हम रिएक्ट, व्यू या स्वेल्ट जैसे कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं तो खेल ही बदल जाता है। वहाँ स्टाइलिंग अक्सर कंपोनेंट के अंदर ही स्कोप्ड रहती है। हर कंपोनेंट अपने आप में एक छोटी आज़ाद दुनिया है। उस दुनिया में ग्लोबल CSS और क्लास के नाम टकराने का डर बहुत कम हो जाता है। कुछ हद तक ये फ्रेमवर्क्स हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं जहां हर चीज़ कंपोनेंट लेवल पर यूनिक होती है। एक तरह से आईडी के कॉन्सेप्ट की वापसी हो रही है, लेकिन एक नए अंदाज में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्लास का जो साम्राज्य था वो अब खतरे में है? ये तो बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। आपने मॉडर्न फ्रेमवर्क्स की बात करके इस चर्चा को एक नया आयाम दिया है, और मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत भी हूँ। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में स्टाइलिंग का तरीका बदला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आईडी का मूल सिद्धांत यूनिक पहचान वहाँ भी जिंदा है, बल्कि और भी ज़रूरी हो गया है। भले ही स्टाइलिंग स्कोप्ड हो, लेकिन जब आपको उस कंपोनेंट के अंदर किसी खास एलिमेंट को पकड़ना हो, मान लीजिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए या किसी खास डॉम नोड को रेफर करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप आईडी या फिर डेटा टेस्टेड जैसे एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, जो आईडी के ही सिद्धांत पर काम करता है। तो रूप बदल गया है, लेकिन आत्मा वही है। एक खास एलिमेंट को भरोसे के साथ पहचानने की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए। नींव का मटीरियल बदल सकता है, लेकिन बिना नींव के इमारत नहीं बन सकती। हाँ, ये सही है कि पहचान की ज़रूरत हमेशा रहेगी, लेकिन मेरा तर्क ये है कि वो पहचान क्या काम कर रही है, ये मायने रखता है। पुराने वेब में आईडी सब कुछ था, स्टाइलिंग, स्क्रिप्टिंग, लिंकिंग। आज क्लास ने स्टाइलिंग और लेआउट का पूरा जिम्मा ले लिया है और उसे बहुत बेहतर तरीके से निभाया है। आपके टेस्टिंग वाले उदाहरण में भी हम एक आईडी इसलिए नहीं लगा रहे कि वो दिखने में कैसा लगेगा, बल्कि एक खास मशीन रीडेबल हुक के तौर पर। तो शायद हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंच रहे हैं जहां आईडी का रोल सिकुड़कर बहुत खास तकनीकी कामों के लिए रह गया है, जबकि क्लास वो भाषा बन गया है जिससे हम वेब का चेहरा, उसका बर्ताव और उसका अनुभव डिजाइन करते हैं। एक को मशीन पढ़ती है, दूसरे को इंसान और मशीन दोनों समझते हैं। मेरे लिए जो चीज़ दोनों दुनियाओं में पुल का काम करे वो ज्यादा प्रभावशाली है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि आईडी द्वारा दी गई यूनिक स्ट्रक्चरल पहचान किसी भी वेब फॉर्म के भरोसेमंद फंक्शनैलिटी के लिए एक अनिवार्य आधार है। ये डॉक्यूमेंट के भीतर एलिमेंट्स के बीच एक साफ और अटूट रिश्ता बनाता है, एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करता है और स्क्रिप्टिंग के लिए एक सटीक निशाना देता है। ये प्रेजेंटेशन से पहले आता है और वेब डॉक्यूमेंट के मूल तर्क के लिए ज़्यादा मौलिक है। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनाया गया है। और मेरा तर्क ये है कि मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के संदर्भ में, जहां यूजर एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट की स्केलेबिलिटी सबसे अहम है, क्लास के जरिए एक जैसी और बार बार इस्तेमाल की जा सकने वाली स्टाइलिंग की क्षमता एक फॉर्म को सच में उपयोगी और असरदार बनाने के लिए उतनी ही या शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोड को मेंटेन करने लायक बनाता है, डेवलपमेंट को रफ्तार देता है और सबसे ज़रूरी, यूज़र को एक आरामदायक और सहज इंटरफेस देता है। और जैसा कि हमने देखा, मॉडर्न फ्रेमवर्क्स इस कहानी को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। दिखाए हैं एक स्ट्रक्चरल यूनिकनेस और मशीन रीडेबिलिटी देता है, जो पर्दे के पीछे की फंक्शनैलिटी के लिए आप कह सकते हैं जान है। जबकि दूसरा प्रेजेंटेशन में लचीलापन, रीयूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी लाता है, जो डेवलपर और आखिरी यूज़र दोनों के लिए बहुत कीमती है। ये चर्चा दिखाती है कि कैसे स्रोत सामग्री में दिए गए साधारण से दिखने वाले एट्रीब्यूट्स भी वेब डेवलपमेंट के गहरे सिद्धांतों और बदलते फलसफे को दर्शाते हैं। सामग्री में यकीनन और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है।